देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 8 दशक बीत जाने के बाद भी आज भी आम जनमानस रोटी, कपड़ा, मकान और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए त्राहिमाम कर रहा है। हम अपने पीछे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जनपद हमीरपुर मुख्यालय का मुख्य मार्ग है और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये नगर पालिका का क्षेत्र है। और नगर पालिका का क्षेत्र यानी कि शहर का क्षेत्र होने के बावजूद भी आपको जो ये रास्ता है ये बताती नजर आएगी कि ये शायद किसी मजरे में जाने वाली रास्ता होगी। लेकिन ये जो यहाँ की दयनीय स्थिति है और इस मार्ग का पानी और कीचड़ बताने के लिए काफी है कि कैसे थोड़ी सी बारिश में ही जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरह की परेशानी का सामना करते होंगे। इसी मार्ग से जो लगभग 1 दर्जन ऐसे गांव हैं और मजरे हैं जो आगे जाकर जिला मुख्यालय से मिलाए जाते हैं, वो लोग खासा प्रभावित होते हैं। जो लोग यहाँ से रोज शहर की तरफ जाते हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो आगे के रास्ते में पड़ते हैं, ऐसे ही दलदल भरे रास्ते से जो तमाम स्कूली मासूम बच्चे हैं उनको भी निकलने के लिए दो चार होना पड़ता है। और जो तमाम एम्बुलेंसेज हैं, जो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो भी प्रभावित होती हैं। कहीं ना कहीं मरीजों को भी इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। तो आज न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम यूपी बोले में बात करेंगे जनपद हमीरपुर से आई इसी बदहाल तस्वीर की। हमारे पीछे आपको तस्वीरों में बच्चों का, पुरुषों का और महिलाओं का एक हुजूम दिखाई देगा। दरअसल ये वो लोग हैं जिनको इसी दलदल भरे रास्ते से अपने गांव, अपने डेरे, मजरे तक, अपने गंतव्य स्थान तक जाना है। लेकिन अब आलम यह है कि यहां से निकलने की जो रास्ता है वो नहीं बची है। हालांकि आज अब बड़ी संख्या में जो तमाम स्थानीय लोग और ग्रामीण थे उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भारी हंगामा भी किया और उसके बाद जो प्रशासन है वो एक्टिव हुआ है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्वतंत्रता प्राप्ति के 8 दशक बीत जाने के बाद भी ये जो मूलभूत सुविधा है इससे आखिरकार लोग वंचित हैं। और ये अपने आप में ही देखने में हास्यास्पद लगता है कि नगर कोतवाली का ये क्षेत्र है, नगर पालिका परिषद का ये क्षेत्र है और ये जो बदहाल तस्वीर है ये शहर हमीरपुर की है, ये जिला मुख्यालय की है। हमारे साथ देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नैया देवी। तो आप पढ़ती हैं? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? जीजेएससी में। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? 9th में। तो घर आपका कहाँ है? घर हमारा उधर है, गंगवा का डेरा। तो अब ये बताइए कैसे इतने रास्ता खराब है, कैसे आते जाते हैं आप? अब इससे आते जाते हैं, आधे कपड़े गंदे होते हैं, कहीं साइकिल टूटती है, कहीं हमारे हाथ पैर टूटते हैं, कहीं ड्रेस गंदी होती है। और फिर यहाँ से स्कूल होता है 7 बजेगा तो यहाँ से निकल पाते हैं हम लोग 10 ही बज जाता है यहाँ। फिर जाते हैं तो वहाँ मैम डांटती है, कैसे कपड़ों में आई, कहाँ से आई, कौन से गांव से आई। तो वहाँ हम लोग फिर वापसी चले जाते हैं तुरंत घर। इसीलिए पढ़ाई नहीं हो पाती 4 महीने। सब लोग तो कुछ डीएम, एसडीएम सब लोग बन के बैठ जाते हैं। हम लोग क्या बैठे, क्या बने, क्या दिखाएं आप लोग को। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे क्योंकि रास्ता खराब है, लोगों को अपने गंतव्य तक जाना है तो इस ट्रैक्टर का सहारा लोगों ने कहीं ना कहीं लिया है। और इसके माध्यम से जो लोग हैं वो इस दलदल भली जो रास्ता है इसको पार करके अपने गंतव्य तक जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका दादी? हमारा हाँ, नाम बताइए। हमारा सुनतला। तो ये रोड खराब है क्या, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? हमारे सही बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे नहीं पकते न पड़ जाए, 5 तक आएगा तो मुंह फूट जाए। हम कहीं हम उगती नहीं है, मिर्ची अलग बहुत लागत है। इनसे लगा के उन लगे 6 तक हम कच्ची रोटी ले आते हैं। लड़का लड़का पढ़ाए आते हैं, मोटरसाइकिल ले गिर जाते हैं, रपट के साइकिल लाए नहीं पकती है। क्या होगा? बच्चे इतने बच्चे घर में बैठे हैं, पढ़ाई न कर, लिखाई न करेंगे तो क्या होगा? तो क्या उनका का पहचान पाएंगे कि अगर हमारे लड़के बच्चे तुम्हारे पढ़ाते नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे? तुम घर में चाला है डगर के लगा के, दुआर के लगा के, अब तुम्हारी सुनाई नहीं हो रही है। 10 साल हो गए ऐसे हम जिंदगी आ गई हमको यहाँ देखते देखते कि रोड नहीं बन रहा है। और सब रोड बनता है, इतने क्यों नहीं बनता रोड? जी, जो ये इतनी खराब रास्ता है, स्कूल पहुंच पाती हो बेटा? नहीं, सन जाते हैं। बरसात में 4 महीने पढ़ने नहीं जा पाते हैं। जो पढ़ाते हो भूल जाते हैं सब। पीछे कोर्स होता है तो कुछ आता ही नहीं तो क्या करें?
और जाते हैं तो सब भींग जाते हैं, तो मैम डांटती हैं, क्लास में नहीं जाने देती हैं, वो आपसे घर जाते हैं फिर। देखिए ये समस्या है यहाँ पे, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप कहाँ के निवासी हैं, यहीं पास में रहते हैं? हाँ, मैं पास का गंगोक डेरा का निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक निषाद है। तो क्या कैसी परेशानी है, ये कब से रोड खराब है? आप लोगों ने कभी शिकायत करी होगी अधिकारियों से, कुछ हुआ है अभी तक? शिकायत तो बहुत बार कर चुके, 4 साल से लगे हुए शिकायत करते करते, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अभी ज्ञापन दे के आए हैं, लेकिन अभी केवल समय टाला जा रहा है। ये रास्ता आपके सामने दिख रही, कितनी दलदल भरी हुई है। यहाँ से कोई आम आदमी तो निकल ही नहीं सकता है, बच्चे तो दूर रहे, ना एम्बुलेंस आ पाती है। जिला जाने के लिए कोई भी काम हो हमारे लिए, वहाँ जाने के लिए कोई काम नहीं हो पाता है इस मार्ग के दलदल के कारण। ये ना तो कोई ना तो कोई शासन ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। हम लोग केवल एकदम जानवरों के तरीके ज़िंदगी जी रहे हैं, उसी उसी की भांति। और जब नेताओं को वोट लेना होता है तो तेल पालिश लगा देते हैं, 4 ठज्जे से भी खड़ी कर देते हैं कि चलो रोड बनवा रहे हैं, वोट लेके चले जाते हैं। अपना अपना विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। हाँ, इस तरह से यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने शिकायतें करी होंगी, तो आश्वासन मिला होगा कि साहब रोड बना देंगे, बन जाएगी, तो उनका भी कोई निस्तारण नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कोई निस्तारण, कोई केवल आश्वासन दिया गया है। बहुत से जनप्रतिनिधि हमारे गाँव आए, सारे जनप्रतिनिधि आए, माइक उठा उठा के बोलते रहे कि हम आपका रोड बनवा देंगे, 1 महीने में 2 महीने में आपका रोड बनवा देंगे। जब रोड बनवाने का समय भी दिया, समय देने के बाद जब हम भाई उनके जनप्रतिनिधियों के पास गए कि भैया आपने कहा था कि रोड बनवा देंगे, तो बोले हम रोड कैसे बनवा दें, सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। बोले जो पैसा देती है तो हमको कुछ दूसरा काम करवाना है, रोड बनवाने के लिए पैसा नहीं दे रही है। देखिए ये सदियों के दर्द का आक्रोश है जो कि अब जबान पे लोगों का आ रहा है। दादा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ग्राम बर्मा के डेरा। तो ये कैसे आते जाते हैं ऐसी रोड में? ये आते जाते सब पानी से कीचड़ से आते जाते हैं सब। हाँ, आते जाते जब भर जाता है तब पानी रहता है। बड़ी दिक्कत होती होगी, गिर भी जाते होंगे? और गिरते हैं और लूट भी जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। फिर भी जो से कोई शासन से कोई, और यहाँ तमाम लोग नापने आए, कई बेर नपा, कई बेर शासन से वो मिला कि नहीं तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि यहाँ कोई मदद करे आकर। 75 साल में रोड नहीं बनी, देखिए आप। हाँ बना सा, आप लोगों के सामने गुजर रहा है, रोड नहीं बना। एक बना था तो वो ये ऐसे बना था, साफ टूट करके सब राजकाज हो गया। अब व्यवस्था हमारे कुछ है नहीं, हमारे बच्चे हमारे खेत पात कहाँ जाए। तो क्या कुछ समस्या है, यहाँ रोड नहीं है? समस्या सर, तो हम तो बचपन से देख रहे हैं कि ये रास्ता बिल्कुल ऐसे ही चाला कीचड़ से आते रहे जाते रहे। हम लोग तो अगर अनपढ़ हैं आज के डेट में, तो सिर्फ इस रास्ता की वजह से हैं, क्योंकि गांव में तो कोई स्कूल है नहीं, गांव में स्कूल नहीं है, प्लस यहाँ जिला में अगर पढ़ाई करने आते हैं तो ये रास्ता के कारण नहीं आ पाते, कीचड़ भर जाता है। और उसके बाद में बहुत से बच्चे लोग हैं जो अनपढ़ ऐसे घूम रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से कब तक चलता रहेगा? हमारे पिताजी हैं, बाबा थे, वो चले गए, रास्ता नहीं बन पाई, बाप थे वो चले गए, हम भी आधी उम्र निकल गई, लेकिन आज तक कोई रोड नहीं बन पाया, कोई बच्चा शिक्षित नहीं हो पाया। आज तक कम से कम 20 गांव है, 20 गांव में कोई एक लड़का पुलिस में है, कोई नहीं है। आज के डेट में अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए, तो वो 15 मिनट 20 मिनट में पहुंच पाती है। जब तक वो आदमी मर जाता है तो फिर उधर एम्बुलेंस जाने का मतलब क्या है? गांव में कोई मर्डर हो जाए, पुलिस को फोन किया जाए तो 5 मिनट में पहुंच जाती है, तो लेकिन वो आधा घंटा में नहीं पहुंच पाती। कैसे पहुंच पाएगी? ये कीचड़ इतना भरा हुआ है। देखिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए आप? इसी दलदल वाली रास्ता से निकल के आए हैं क्या? इसी से आए। तो कहाँ, कितनी दूर से आए हैं? अरे चंद्रपुर से। तो ये जो रास्ता खराब दिख रही है, ये कहाँ तक खराब है? ऐसे ही चंद्रपुर तक है, ये डेरा तक। हाँ, तो कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? कितना होगा मान लो कि अरे 3-4 किलोमीटर होगा। 3-4 किलोमीटर। ऐसी स्थिति है, दलदल है, कीचड़ है। निकल नहीं पाते, का बाइक लेके गिर जाए, का उधर ही पड़े रहे, इतना कीचड़ है। तो गिरे भी होंगे पहले कभी? बहुत गिरे हैं, इतना कि पहिया जाम हो जाता है, खोलते रहो, लेटे रहो, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते, अपन लोग गाड़ी चलिए फिरते रहो, सब कुछ करना पड़ता है। तो इतना गिरने के बाद भी रोड नहीं बन पा रही है? अधिकारियों को नहीं बताया कितने बार गिरे हैं? कम से कम 4-5-6 लोग 5-6 बार लोग गए हैं, तो नहीं कुछ सुना ही नहीं हो रहा है कुछ, तो क्या करें। तो बहुत, इसमें तो बच्चों को भी दिक्कत है, मरीजों को दिक्कत है, आप लोगों को दिक्कत है, सब लोगों को दिक्कत है।
मतलब ऐसा नहीं कि एक ही लोग, पूरे गांव को दिक्कत है। कहाँ जाएंगे आप ऐसी खराब रास्ता में? भैया गांव जा रहे हैं बच्ची रे। तो ये ऐसी रास्ता से कैसे निकाल पाएंगे गाड़ी? बड़ी प्रॉब्लम है भैया यार, बहुत परेशानी होती है रे। बरसात में तो बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय। हाँ, 12 महीने बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। तो ये बताइए, ये ऐसी खराब रास्ता है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो कोई गिरने का डर नहीं है अरे आप? पूरा भाई बहुत ज्यादा है यार, रास्ता बहुत ज्यादा खराब, रास्ते में गिर भी जाते हैं क्यों लोग, बहुत लोग गिरते हैं यार, परेशानी बहुत ज्यादा अभी। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से ये हो रहा है। देखिए, जरा सी बारिश जो है वो, जो तमाम रास्ते हैं वो जलमग्न जरूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बदहाल तस्वीर आपने शायद ही कहीं देखी हो। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कहाँ, यहीं के निवासी हैं? हाँ, ग्राम गंगोगढ़ के निवासी हैं हम। रोड तो बहुत खराब है आपके यहाँ की। रोड खराब है सर, क्या करें। कम से कम 10-20 बार तो एप्लीकेशन दे चुके, सभा गए, हर एक अधिकारी के पास गए, कोई सुनाई नहीं, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। हमारे गांव में एक विद्यालय था 5 तक, उसको भी तोड़ दिया, कोई विद्यालय नहीं है, ना कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहा, बस ऐसी जिंदगी चल रही है। तो विद्यालय क्यों तोड़ा? बच्चे नहीं जा पाते होंगे, संख्या कम रही हो। मेरे गांव में तो बोल रहे थे जर्जर है, अच्छा। बनवाने का आश्वासन देकर तोड़ दिया, उसको भी नहीं बनवा रहा। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएं, इतना कीचड़ पड़ा है, कहाँ जाए, अकेले कहाँ भेजें, जंगली जानवर। मतलब गांव का विद्यालय टूट गया है और शहर जाने लायक रास्ता नहीं। नहीं है, और जंगल में इसे छोड़ देते, जंगली जानवर पर अटैक करते हैं, दारू वाले शराबी अटैक करते हैं, पर कहाँ जाए। 1000 बार कहा, कोई सुनाई नहीं हो रही, आश्वासन देकर छोड़ देते हैं। चंदूपुर तो आपको इसी रास्ते से जाना पड़ता हो। जी, प्रतिदिन जाना पड़ता है। और एक ऐसी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देख रहे होंगे कि ये इतना कीचड़ भरा पड़ा है, इसमें अगर कोई भी प्रार्थना पत्र, हम लोग भूतपूर्व डीएम साहब के पास गए, पहले दिया, फिर भी नहीं कोई सुनाई हुई, अब दे रहे हैं, फिर भी मिट्टी का कटाव कर देते हैं जिससे पानी निकल जाता है, थोड़ी सी मिट्टी डलवा दी उसमें और कीचड़ हो जाता है। जबकि आप देख रहे होंगे 7 किलोमीटर ग्राम चंदूपुर है और इसमें, इस रास्ते में अनेक गांव आते हैं, जिसकी, जबकि डेराओं वालों को ज्यादा परेशानी है। सिकरोढ़ी और बचरौली ये सब तो कुरारा से होते हुए चले जाते हैं। जो ग्राम चंदूपुर है, गंगवा का डेरा है, भिखुआ का डेरा है, ये अनेक डेरा जो हैं, तो यहाँ से कैसे निकल पाए सर? या तो उधर से जाएं जब तक मरीज मर जाएगा। एम्बुलेंस के लिए यहाँ से आधा घंटा रास्ता है, तो वहाँ से 1.5 घंटा के लिए रास्ता है। और अनेक तरह की इतनी बाधाएं आती हैं कि रात्रि में अगर कोई फंस जाए, अनजान इंसान, हम नहीं, अनजान इंसान फंस जाए, तो ये समझ लो कि वो मौत के घाट में उतरने वाला है। इस तरह की समस्याएं पैदा हैं। देखिए, जो लोगों की समस्या है वो यही है कि ये जो दलदल भरा रास्ता है, ये दरअसल इनके गंतव्य तक जाता है, ये इनके गांव तक जाता है, इनके डेरे तक जाता है, लेकिन इस रास्ते में चलना दूभर है। और ये बदहाल सड़क किसी गांव और डेरे की नहीं है, बल्कि ये शहर कोतवाली क्षेत्र की है, ये जनपद मुख्यालय की सड़क है। और इसकी जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो विकास की परिभाषा गढ़ने की बात होती है, आखिर वो धरातल में कहाँ तक सार्थक है। हमारे पीछे आपको ये तस्वीरों में दिखाई देगा कि जो ये जेसीबी है, अब यहाँ पर फिलहाल थोड़ी बहुत मरम्मत करने की जो कोशिश है वो हो रही है। और जो यहाँ पर पानी भरा है, ये देखिए, इस पानी को ज़रूर यहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन जो तमाम यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनका कहना यही है कि जब भी बारिश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इस मिट्टी का कटाव करके जो पानी है उसको तो निकाल दिया जाता है, लेकिन जो हमारी समस्या है, जो हमारी मांग सड़क बनाने की है, उसको आज़ादी के 8 दशक बाद तक भी पूरा नहीं किया जा सका है। और बराबर अधिकारियों के दरवाजों के चक्कर काटने के बाद मिला है तो सिर्फ आश्वासन। आपने अक्सर किसी आपराधिक घटनाओं में 2 थानों के बीच में थाना क्षेत्र और सीमा की लड़ाई देखी होगी, लेकिन हमारे पीछे ये जो तस्वीर आपको इस बदहाल सड़क की नजर आ रही है, इसके पीछे भी कई विभागों की खींचतान शामिल है। दरअसल पिछले सालों तक ये जो रोड है ये ग्राम समाज के अंतर्गत आती थी, क्योंकि ये जनपद मुख्यालय को 1 दर्जन ऐसे गांव और डेरे हैं जिनसे जोड़ने का काम करती थी। लेकिन अभी कुछ समय से ये पूरा क्षेत्र नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आ गया और अब ये शहर का क्षेत्र है, ये जिला मुख्यालय का क्षेत्र है। लेकिन बावजूद इसके अब इस बदहाल सड़क के पीछे कहीं ना कहीं विभागों की खींचतान शामिल है। हर विभाग अपना जो पक्ष है वो इस सड़क से अलग कर देना चाहता है।
लोगों का कहना है कि जब वो अधिकारियों के पास जाते हैं तो नगर पालिका के जिम्मेदार कहते हैं कि इस रोड में हमारा अधिकार नहीं है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी और वन विभाग भी इस रोड को लेकर के कहीं ना कहीं आपस में खींचतान करते नजर आते हैं। और यही कारण है कि जो हमीरपुर जिला मुख्यालय की इस सड़क की बदहाल तस्वीर है, ये कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को पलीता लगाती नजर आती है। हमारे साथ इस गांव के कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है? राजा भैया नाम है मेरे साथ। तो ये सड़क बहुत खराब है, आप बहुत लोग यहाँ के खराब है। रहने वाले हैं, कैसे अभी तक जिंदगी आप लोगों की चलती रही? बहुत जिंदगी हमने ऐसे गुजारी कि हमारी तो गुजर ही आई, और हमारे आने वाली पीढ़ी वो टांकों से जांघों से हल हल कर इस कीचड़ को जा रही है। तो हमें अफसोस नहीं होता है, हम तो अफसोस कर लिया है। लेकिन आज जहाँ सारी समाज को भाग मिलता है, वो हमारा भाग नहीं दिया जाता है। जब से ये भारत आजाद हुआ, तब से हमारा कोई रोड सीमा नहीं बनवाई गई। वो हम चाहते हैं कि हमारी रोड सीमा बनवा दी जाए। हम और कुछ नहीं चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सारे अधिकारियों से जो कुछ है, हम ही अधिकारियों के बच्चे पले हुए हैं और अधिकारियों के बच्चे नेंगते हैं रोड में। तो ये नहीं है अधिकारी इस रोड से नेंगते हैं, तो ये सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए, ये मांग है। आपका क्या नाम है? हरिकेश निषाद पूर्व प्रधान। तो ये समस्या है आपके यहाँ रोड की, अब तो आप इस गांव के प्रधान भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये अब समस्या, इसमें कई विभाग बताया जाता है कि आपस में खींचतान की स्थिति है, पीडब्ल्यूडी है, वन विभाग है, नगर पालिका अपना पलटा झाड़ लेती है। तो क्या स्थिति है, अब कैसे बनेगी रोड? स्थिति ऐसी है सर कि जो है पीडब्ल्यूडी से एक बार इसमें रोड बनाया जा चुका है, अखिलेश यादव सरकार में ये बनाया गया था। अगर विकल्पी व्यवस्था होती तो वन विभाग पहले ही नहीं बनाने देता। भाई क्यों हस्तक्षेप गांव वालों को लगाया? आप कीचड़ भरता भयानक। हमारे यहाँ बाल बच्चे नानी हमारे सब पढ़ने जाते, पूरे क्षेत्र के लोग, 50 गांव की आवागमन रास्ता टूटी हुई है। अब बताओ ये विकल्प इसमें कैसे निकले भाई? यहाँ अधिकारी लोग आते हैं, अब शासन देके चले जाते हैं, वोटों को टाइम आएगा, लाली पाव दिखा देगा, भाग जाएंगे। ये कौन सा मकसद? सारा रिकॉर्ड में इस हाथ में लिए हूँ, इस गांव का सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। जो वन विभाग को मैंने 12 बीघा जमीन, 1 हेक्टेयर मेरी जमीन जाए, दोगुनी जमीन 87 खा में ले ली गई, और लेने के बाद फिर भी वन विभाग की कोई तसल्ली नहीं। ये जमीन कौन लेगा भाई? हमें रास्ता चाहिए, हमें रास्ते की वजह से हमने जमीन दी थी। जब आप लोग यहाँ पर हंगामा करते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो क्या यही स्थिति आप लोगों को दिखती है कि ये जेसीबी आती है, इसका पानी हटा देती है, पानी निकल जाता है, फिर आप लोग की समस्या का समाधान मान लिया जाता है? बस 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 यही समस्या मेन है कि केवल आते पानी निकालते, खाता पूर्ति करके भाग जाते हैं। यहाँ का भ्रष्टाचार केवल अधिकारियों के बीच है और कुछ भी नहीं है। एक नहीं, यहाँ पूरी जनता इसलिए मजबूर है कि मजबूरी बस धरना प्रदर्शन करेगी, अपना उल्लंघन करेगी, क्योंकि 4 महीने के लिए फिर स्कूल बंद कर दे, ढाना अध्यापक को मत पढ़ाने जाए। भाई कहाँ ले जाएंगे बेचारे पढ़ाने? हम आपको पीछे तस्वीरें दिखाएंगे कि जब यहाँ के लोगों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में जा करके कहीं ना कहीं अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया, उसके बाद जो तमाम अब अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं, और आने के बाद जो तमाम आश्वासन है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। हमारे पीछे आपको यहाँ देखिए तस्वीरों में आपको एसडीएम सदर दिखाई देंगे। एसडीएम सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से ये जो बदहाल सड़क की तस्वीर सामने आई है, और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं उनका आरोप है कि आज़ादी के लगभग 8 दशक बीत चुके हैं और आज भी जो मूलभूत सुविधा है सड़क की वो उनको नहीं मिल पाई है। आज एक प्रदर्शन भी किया था। सर, अब क्या आश्वासन है, क्या कुछ आगे उम्मीद है? इसमें कोई आश्वासन नहीं है, बल्कि एक तथ्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें पूरा बजट इनका स्वीकृत होकर जा चुका है, बिल्कुल अंतिम प्रक्रिया में है, और वो टॉप प्रायोरिटी पे है। वो एक कागजी कार्रवाई है जो 1 से 1.5 महीने में पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, ग्राम विकास सभी की एक ज्वाइंट टीम बना दी है, जो फिलहाल मोटरेबल कर देगी। इसको पिचिंग कर जो मोटरेबल करने के लिए जो भी जीएसबी वगैरह डाल कर, गिट्टी डाल करके फिलहाल मोटरेबल कर देगी, और जैसे ही पैसा सैंक्शन होगा हम लोग इसको पिच करा देंगे।
सर ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका आरोप है कि इसमें एक टेक्निकल पेच ये था कि नगर पालिका जो है वो अपना पलड़ा झाड़ लेती थी, कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी कहता था कि साहब हमारे अधिकार में नहीं है, फिर वो वन विभाग के पास जाते थे। तो क्या सर ये कई विभागों का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से अभी तक ये मामला है ये उलझा रहा? इसके पहले जरूर कुछ यहाँ समस्या थी, लेकिन उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। और हम आपके साथ ये भी शेयर करना चाह रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं बगल में एक बड़ा हाईवे बाईपास भी बन रहा है, वहाँ पे भी एक टेक्निकल समस्या है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिससे NH-34 और कानपुर कबरई रोड पे जो प्रेशर है वो भी कम होगा। और ये भी बहुत जल्द मैं आपको इनवाइट करूंगा, जब हम लोग इसको करेंगे बहुत जल्द, मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीने में हम यहाँ पे पिच वाला काम शुरू कर देंगे। ठीक, तो देखिए ये हमारे साथ एसडीएम सदर मौजूद थे और निश्चित रूप से जो ग्रामीणों की मांग थी वो लंबे समय से थी कि जो सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकता है, सुविधा है, वो यहाँ के लोगों को मिल जाए। और उसी को लेकर के समय समय पर जो स्थानीय लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करते थे, अधिकारियों तक अपनी जो गुहार है वो लगाते थे। लेकिन अब जब ये आज का प्रदर्शन और धरना हुआ है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो अधिकारी यहाँ पर मौके पर आए, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, उसके बाद आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने में ये जो रोड का सपना कभी यहाँ के बुजुर्गों ने देखा होगा, इससे पहले की पीढ़ी ने देखा होगा, अब शायद अधिकारियों के आश्वासन के बाद वो सारी चीजें धरातल पर आपको दिखाई दें। और जिस दर्द को पहले की पीढ़ियों ने सहा है, अब उस दर्द को इस नई पीढ़ी को ना सहना पड़े और कहीं ना कहीं जिन परेशानियों से अभी तक के लोग दो चार होते रहे हैं, अब यहाँ के स्थानीय लोगों को उनसे निजात मिल सके। हमीरपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए सैयद उस्मान। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।